यदि आप किसी सरकारी या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ हमने आपको इस वीडियो में उन 30 क्वेश्चंस को कराया है, जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए व अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनका हमने यहाँ पर ये पीडीएफ भी बनाया है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है या फिर आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पीडीएफ के लास्ट में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएंगे, बट आपको इन आंसर्स को तब तक नहीं देखना है जब तक आप एक बार खुद से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं। यानी कि पहले आपको इन क्वेश्चंस को खुद से करके देखना है, उसके बाद आपको आंसर्स को मिलाना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है। तो पहली विधि है ओसीआर, देन एमसीआर, देन ओएमआर और एमआईसीआर। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है डी, जो कि है एमआईसीआर। आपको इसको याद रखना है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है विंडोज 7, देन विंडो 8, देन विंडो एक्सपी एंड एमएस डॉस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है, जो कि है विंडोज 7। फिर इसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। पहला हमारा आंसर है 1 लाख, दूसरा है 10 लाख, फिर तीसरा है 10,24,000 और चौथा है 10,48,576। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है 10,48,576। बताना चाहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड ये जितने भी कोर्सेज हैं इन सभी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाई सर्टिफिकेट। एंड ये जो हमारा सर्टिफिकेट है एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स में। और हमारे ये जो कोर्सेज हैं ये सभी 100% फ्री हैं, आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है और हमारा सर्टिफिकेट भी वैलिड है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको सिंपली क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर एंड यहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे और आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है इनरोल कोर्स पर। यदि आप हमारे किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप हमारे किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे एंड हमारे सभी कोर्सेज 100% फ्री हैं और सर्टिफिकेट भी फ्री में प्राप्त होता है। एंड दैट्स ऑल। चलिए बैक टू टॉपिक होते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, स्कैनर की सहायता से या फिर फ्लॉपी की सहायता से या फिर जॉयस्टिक या फिर माउस। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्कैनर, आपको भी पता होगा ये। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। तो हमारे ऑप्शन है डेस्कटॉप, नोटबुक कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, देन इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेस्कटॉप। यानी कि डेस्कटॉप को हम जो है पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं मानते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है भंडारण हेतु, गणना हेतु या फिर बिजली बैकअप के लिए या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है, जो कि है भंडारण हेतु। यानी कि पेन ड्राइव का हम जो इस्तेमाल है वो हम स्टोर करने के लिए करते हैं एंड इसका यही मतलब है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के मेमोरी की इकाई है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है किलोग्राम, देन किलोबाइट, दूसरा है मीटर, देन सेल्सियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है, जो कि है किलोबाइट। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है HDMI
पोर्ट का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, दूसरा ऑप्शन है हाई डेफिनेशन इंटरफेस, तीसरा ऑप्शन है हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरचेंज एंड चौथा ऑप्शन है हाई डेफिनेशन मार्कअप इंटरफेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला है, जो कि है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका रैम में स्टोर किया हुआ डेटा परिवर्तन रहित होता है, पावर के सहने तक ही रहता है, या फिर पावर बंद करने के केवल कुछ मिनट तक ही रहता है, या फिर स्थायी होता है और पावर फेल होने तक ही रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए वाला, जो कि है परिवर्तन रहित होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? इसमें पहला ऑप्शन है 1951, 1948, 1946 एंड 1950। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1946। इसके बाद अगला ऑप्शन है इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो पहला है याहू, दूसरा है बैडू, तीसरा है गूगल और चौथा है वॉलफ्रेम अल्फा। तो ये जो तीनों हैं ये तीनों हमारे सर्च इंजन है, बट ये जो चौथा वाला ऑप्शन है वॉलफ्रेम अल्फा, ये हमारा सर्च इंजन नहीं है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल और तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और चौथा ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो आंसर है वो अधिकतर आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी। ये जो डी वाला है ये इसका आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, CPU द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, या फिर पेरिफेरल्स द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा CPU द्वारा। बहुत ईजी है, ये भी आपको पता होगा। एंड ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप हमारे यहाँ से किसी कोर्स को कर रहे होंगे जैसे कि ADCA, DCA, बेसिक, इन सभी कोर्स का जो पहला वाला सेक्शन है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यदि आपने उन सभी सेक्शन को अच्छे से देखा होगा तो ये जितने भी क्वेश्चन है इन सभी के जवाब आपको पता होंगे, क्योंकि हमने वहां पर इन सभी को बहुत अच्छे से बताया है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है CPU के ALU में होते हैं, ऑप्शन है रैम स्पेस, देन रजिस्टर्ड, देन इसका है बाइट स्पेस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रजिस्टर्ड। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है PDF का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म? तो पहला ऑप्शन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, दूसरा ऑप्शन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तीसरा ऑप्शन है पोर्टेबल डाटा फाइल और चौथा ऑप्शन है पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है बी वाला, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है डॉस का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म? पहला ऑप्शन है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड डेटा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये वाला, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत इजी है, ये भी आपको पता होगा, बिकॉज जब हमने डॉस पढ़ाया था वहां पर हमने आपको ये भी बताया था। इसके बाद अगला ऑप्शन है प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है DPC, PPM या फिर DPI या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका DPI। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्रिका कौन सी है? यहाँ पर आपको ध्यान देना है, समाचार पत्रिका पूछी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इंडिया टुडे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? यहाँ पर पत्र पूछा गया है, समाचार पत्र, एंड यहाँ पर समाचार पत्रिका पूछी गई है। तो जब आपसे समाचार पत्रिका पूछी जाए तब आपको जो है इंडिया टुडे को करना है, और जब आपसे जो है समाचार पत्र पूछा जाए तब आपको जो है द हिंदू को करना है। ये आपको याद रखना है, पत्र वाले क्वेश्चन में द हिंदू करना है एंड पत्रिका वाले क्वेश्चन में इंडिया टुडे करना है। बहुत इजी है।
चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इनपुट से, वर्ड प्रोसेसिंग से या फिर आउटपुट से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आउटपुट। इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है आपका विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए किस की का यूज करते हैं, यानी कि प्रेस करते हैं? तो देखिए, ये जो टाइटल बार है ये हमारी की नहीं है। इसी तरह ये जो स्टेटस बार है ये भी की नहीं है, एंड स्क्रॉल बार भी की नहीं है। की हमारी क्या है? की है हमारी विंडो की। तो ऑब्वियसली हम इसी को प्रेस करेंगे। तो बहुत इजी है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन विंडोज में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? तो पहला ऑप्शन है मेन्यू बार, देन है स्क्रॉल बार, देन रूलर बार, और उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि आप हमारे वीडियोस को देखते होंगे तब आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि टाइटल बार के नीचे अगर कोई बार होता है तो वो जो है हमारा मेन्यू बार होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है, एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। तो वो आपका कौन सा है? आइकन है, या फिर डेस्कटॉप है, या फिर फोल्डर है, या फिर फाइल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका फोल्डर है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? रैम, या फिर रोम, या फिर हार्ड डिस्क, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रैम, यानी कि रैम। ये जो है हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, ये भी आपको पता होगा यदि आप हमारे वीडियोस को देखते होंगे तो। फिर है आपका कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर, यानी कि आईक्यू क्या है? 0 है, 50 है, या फिर 100 है, या फिर इन्फिनिटी है, यानी कि असीमित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 0, बिकॉज कंप्यूटर का जो आईक्यू है वो नहीं होता है। आईक्यू सिर्फ इंसानों में होता है। बहुत ईजी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के मेमोरी की इकाई है? यानी कि किलोग्राम है, या फिर किलोबाइट है, या फिर मीटर है, या फिर सेलिस है? ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो है आपका किलोबाइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? संख्या को, चिन्ह को, या फिर चिन्हवाद संख्यात्मक सूचना को, या फिर दी गई सूचना को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला है, चिन्हवाद संख्यात्मक सूचना को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ होता है? ये आपको बताना है। फाइल मेन्यू में होता है, या फिर व्यू मेन्यू में होता है, या फिर एडिट मेन्यू में होता है, या फिर फॉर्मेट मेन्यू में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एडिट मेन्यू। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो बार कोड रीडर है ये हमारा इनपुट है, या फिर आउटपुट है, या फिर प्रसंस्करण है, या फिर भंडार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इनपुट, बिकॉज ये जो है हमारा कोड रीडर ये इनपुट ही होता है। फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है ये है, कीबोर्ड में F1 F2 आदि के नाम की कुंजियों को क्या कहा जाता है? यानी कि आपके कीबोर्ड में जो F से स्टार्ट होने वाली कीज होती हैं, जैसे कि F1 F2 F3 F4, उन कीज को हम क्या कहते हैं? यही हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन है विशेष कीज, दूसरा ऑप्शन है फंक्शन की, तीसरा ऑप्शन है नेविगेशन की, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, एंड इसको आपको जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बता के जाना है। यदि आपको जो है नहीं पता है तो मैं इसका जो आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर देता हूँ, वहां से आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर आपको पता है तो आपको इसको जरूर ही नीचे बता के जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। पहले आपको इन सभी क्वेश्चंस को खुद से करके ट्राई कर लेना है। उसके बाद ये जो इनके आंसर्स हैं आपको यहाँ से मिला लेना है कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। एंड ये जो पीडीएफ है इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आपको हमारा ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। अगर आपको पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए व अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।